सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीरी पिलानी यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक नई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने एलईडी सेमीकंडक्टर चिप को सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह चिप न केवल तकनीकी दृष्टि से एक उपलब्धि है बल्कि भारत की चिप निर्माण क्षमता को भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। सीरी पिलानी ने पहले भी कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, जिसमें 1959 में भारत का पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाना भी शामिल है। अब सीरी पिलानी ने सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में भी अपनी सफलता का परचम लहराया है। इस सेमीकंडक्टर चिप के बारे में जानने के लिए हमारी टीम सीरी पिलानी में पहुंची। यहाँ सीरी निदेशक डॉक्टर पीसी पंचारिया की विशेष अनुमति के बाद हम लैब में जा सके और हमें इसकी अनुमति मिली। इन लैब में वैज्ञानिकों के अलावा किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर कुलदीप सिंह के साथ चिप निर्माण प्रक्रिया को समझने के लिए हम यहाँ बनी अत्याधुनिक लैब में पहुँचे। यहाँ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने हमें एक बेहद सूक्ष्म चिप दिखाई, जिसमें सैकड़ों एलईडी सेमीकंडक्टर चिप्स लगी थी। यह चिप इतनी छोटी थी कि बिना माइक्रोस्कोप के इन्हें देख पाना संभव नहीं था। चिप में सोने के तारों का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मानव बाल के 10वें हिस्से के बराबर होते हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि आमतौर पर एलईडी बल्ब नीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, लेकिन सफ़ेद, हरा और लाल प्रकाश उत्पन्न करने के लिए उन्हें विभिन्न पारदर्शी रसायनों का उपयोग करना पड़ता है। सीरी पिलानी ने सफ़ेद, नीला, हरा और लाल प्रकाश उत्पन्न करने वाली एलईडी बनाने में सफलता प्राप्त की है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। अब तक भारत को इन चिप्स के लिए चीन, ताइवान, जापान, दक्षिणी कोरिया जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण संभव होगा। इससे आने वाले समय में कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव होंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सेमीकंडक्टर चिप्स स्मार्टफोन, डेटा सेंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, वाहनों, घरेलू उपकरणों, जीवन रक्षक डिवाइसेस और एग्रीटेक जैसे कई महत्वपूर्ण उत्पादों में उपयोग होता है। 2023 में भारत ने सेमीकंडक्टर चिप के आयात पर 23,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और आने वाले वर्षों में इसका खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। सीरी पिलानी की इस उपलब्धि ने न केवल देश की तकनीकी क्षमता को बल मिलेगा, बल्कि यह देश की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत करेगा। यह कदम भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर आर्थिक पावर हाउस बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सीएसआर सीरी ने जो एलईडी की चिप है वो अभी तक हम इंपोर्ट करते हैं, उसका हमने एक रिप्लेसमेंट किया है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट किया है। और जो हमारी जो एलईडी हमने डेवलप की है वो एट पार विद द कमर्शियल एलईडीज़ के बराबर है। तो ये एक टेक्नोलॉजी एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिससे देश में जितने भी जो बल्ब है और जो लाइट है उस एलईडी चिप से रिप्लेस की जा सकती है। तो ये टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए तैयार है। कोई भी इंडस्ट्री आके उस टेक्नोलॉजी को ले सकती है और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगा सकती है, ताकि ये जो एलईडी चिप का इंपोर्ट है वो बंद हो जाए। हम लोगों ने इसमें 2007 में स्टार्ट किया था और पहला चिप हम लोगों ने 2010 में डेवलप किया था, जिसकी इफ़िशियंसी बहुत पुअर आई थी। करीब करीब 1 लुमेंस पर वाट हम लोगों ने अचीव किया था। इसके बाद हमारी पूरी साइंटिफिक और टेक्निकल टीम ने इस पर काफ़ी वर्क किया। सारे प्रोसेस पैरामीटर, डिज़ाइन पैरामीटर्स को हम लोगों ने रिव्यू किया, फिर उनको एक एक करके ऑप्टिमाइज़ किया। इसके बाद हम लोगों काफ़ी संघर्ष के बाद हम जो है 98 लुमेंस पर वाट अचीव कर पाए हैं। तो सर, इस टेक्नोलॉजी में आपको कितना टाइम तो काफ़ी लगा ही है, साथ में जो आप इसमें मटेरियल यूज़ ले रहे हैं वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है और उस पर कैसे काम करना पड़ता है? मटेरियल जो गैलियम नाइट्राइड मटेरियल है, इसमें हम लोग नैनो लेवल पे जो थिकनेस होती है एपी लेयर्स की, वो नैनो पे कंट्रोल करना होता है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो हम लोग एमओसीवीडी रिएक्टर होता है इसमें, तो सारी लेयर को एक एक करके ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जो कि काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। और जो इसकी इफ़िशेंसी में जो मेजर रोल होता है वो इसकी
क्वालिटी ऑफ एपिलियर्स का होता है। जितनी अच्छी क्वालिटी एपिलियर्स की होगी उतना इसकी इफिशिएंसी भी बेटर होती है। इसमें गोल्ड भी आप यूज में ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का एक मेजर एडवांटेज ये होता है कि ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इसका सबसे ज़्यादा मेजर एडवांटेज ये होता है। अदरवाइज क्या दूसरा मटेरियल से हम कोई भी यूज़ करते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो कि वो डिग्रेड करता है परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइस एक्चुअली। इसलिए गोल्ड प्रेफर किया जाता है इसमें। सर जब लाइट बनाई जाती है ये, तो क्या वाइट लाइट ही बनती है वो? नहीं, बेसिकली ब्लू चिप होता है, या तो अल्ट्रावायलेट होता है या ब्लू होता है। तो मोस्टली लाइट में आप जो भी एलईडी लाइट देख रहे हैं उसमें ब्लू लाइट ही होती है। इसके ऊपर हम लोग जो है येलो फास्फर कोट करते हैं एक्चुअली। उसकी वजह से ब्लू और येलो लाइट मिल के वाइट लाइट जनरेट होती है। और रेड लाइट और येलो लाइट का इसमें दो तरीके होते हैं। अगर आप इससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्फर भी आते हैं, जिसमें आपका ग्रीन फास्फर भी होता है, रेड फास्फर होता है। यही ब्लू लाइट के ऊपर अगर हम ग्रीन फास्फर यूज़ करते हैं तो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर रेड फास्फर करते हैं तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्वालिटी जो होगी वो पुअर होती है एक्चुअली इस केस में। अगर हाई क्वालिटी आपको लाइट बनानी है तो डिफरेंट मटेरियल्स को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हम जैसे ग्रीन बनाना है गैलियम नाइट्राइड को यूज़ करते हुए, तो हम इसमें बैंड गैप इंजीनियरिंग यूज़ करते हुए इंडियम का फ्रैक्शन चेंज कर देते हैं। उससे होता है कि बैंड गैप मॉडिफाई हो जाता है और उसमें डायरेक्ट जो है ग्रीन लाइट इमिट होता है। और फॉर द केस ऑफ रेड लाइट तो मटेरियल इज़ डिफरेंट एक्चुअली, तो उसमें गैलियम आर्सेनाइड जनरली यूज़ किया जाता है। सर आप इतनी माइक्रो ये चिप है, छोटी सी चिप देख भी नहीं पा रहे, इस पे जो सर्किट बना हुआ है, तो इस पे पूरा काम आप कैसे कर रहे हैं? ये माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग करते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि चिप का साइज इटसेल्फ अराउंड 500 बाई 500 माइक्रोन। इनके जो पैड हैं जिन पे आप इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्शन के लिए लगाते हैं वो अराउंड 80 माइक्रोन डाया के हैं, जो कि बाल की थिकनेस से भी कम है एक्चुअली। तो विदाउट माइक्रोस्कोप हम लोग इसको देख नहीं सकते हैं एक्चुअली। तो उसमें हाई एंड के इक्विपमेंट इसलिए ज़रूरत पड़ती है, चाहे पैकेजिंग हो चाहे फैब्रिकेशन हो। ये अभी जो चिप हैं वो कितनी कंट्रीज बना रही हैं? क्योंकि हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने की तरफ भी हम आगे भविष्य में सोच सकते हैं। तो अभी कितनी कंट्रीज और कितना प्रोडक्शन? जनरली 7-8 कंट्रीज़ हैं मेनली, जिसमें मेन है जो चाइना और ताइवान, जर्मनी और जापान और साउथ कोरिया। ये मेजर कंट्रीज़ है जहाँ पे इन चिप्स का प्रोडक्शन होता है जनरली। और मोस्टली पूरे वर्ल्ड में यहीं से ज़्यादातर चिप एक्सपोर्ट होती हैं। इंडिया भी लगभग इन्हीं कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। मार्केट की अगर बात करें तो कैसा लाइट मार्केट में कितना कब्जा है इन देशों का? सबसे ज़्यादा जो कब्जा है जो है वो ताइवान का है। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ में ताइवान अप्रॉक्सीमेट 65% होल्ड करता है पूरे वर्ल्ड मार्केट को। इसके बाद चाइना है, इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं इसके साथ। तो एक बड़ा मार्केट जो है वो इंडिया में इसका डेवलप हो सकता है, इन टेक्नोलॉजी को अगर आगे विस्तार किया जाए तो। बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को इकोसिस्टम को भी डेवलप करना पड़ेगा। इसमें जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं जनरली हाई प्योरिटी मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे मेटल्स हो, चाहे एमो सोर्सेस हो, चाहे गैस हो। तो ये अभी सब मोस्टली जो है बाहर से इंपोर्ट होकर आते हैं एक्चुअली। अगर आप इंडिया में ही ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो इसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा और पूरा इकोसिस्टम भी डेवलप होगा। इससे अदर बेनिफिट्स ये होंगे कि एक तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, दूसरा आपका डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज़ पे कम हो जाएगी, ये और अपना इंपोर्ट बिल भी आपका कम हो जाएगा। ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये वाली टेक्नोलॉजी और दूसरे प्रोडक्ट को डेवलप करने में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। तो ये हम CSIR सिरी पिलानी की लैब में है, जहाँ इन पर टेक्नोलॉजी पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगे हुए हैं और बहुत ही मुश्किल हालात में इनको काम करना पड़ता है। यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी एंटर ना कर पाए। आपको हम विजुअल्स में दिखाएंगे किस प्रकार से एंट्री होती है, तो कहाँ से गुजरना होता है। तो इन कड़ी मशक्क़त के बाद में इन्होंने ये सफलता जो है वो हासिल कर ली है।